अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैंने 2 माह सोचा कि बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या ये एक विक्टिम कार्ड तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आते हैं और विक्टिम प्ले करते हैं और व्यूज़ हासिल करते हैं। फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ के एक नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो कि शेयर करने चाहिए। हो सकता है जिस डिप्रेशन का शिकार मैं पिछले 2 माह में रही हूँ, हो सकता है कोई इससे नॉलेज ले और मज़ीद वो इस डिप्रेशन का शिकार होने से बच जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट द जॉब रियलिटीज़, स्पेशली प्राइवेट जॉब रियलिटीज़ इन पाकिस्तान। आई वॉन्ट टू शेयर माई स्टोरी बेसिकली फर्स्टली, और फिर मैं बताऊँगी आपको कि इस चीज़ में मेरी गलती कहाँ थी और आपको वो कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी अगर आप प्राइवेट जॉब सेक्टर में काम कर रहे हैं। स्पेशली क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस प्राइवेट जॉब सेक्टर का है, तो मैं गवर्नमेंट जॉब सेक्टर की बात नहीं करूँगी। सो आई एम फॉर माई जनरल इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये इस टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और मैं तकरीबन पिछले 2 साल से लाहौर के एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी। सडनली मेरे पास एक न्यूज़ आती है, हमारा एक ग्रुप है एम्प्लॉयमेंट का, वहाँ पे आता है कि इस तरह एक कंपनी है वो हायरिंग कर रही है। और करंटली मैं अपनी जॉब से थोड़ा स्विच भी करना चाह रही थी क्योंकि 2 साल हो गए थे और उस जॉब में जितनी भी चीज़ें थी वो मैं देख चुकी थी, समझ चुकी थी। तो प्राइवेट जॉब करने का फ़ायदा तभी है जब आप जॉब स्विच करके न्यू चीज़ें सीखते रहते हो। और एक और मेन चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी, उनकी सैलरी भी थोड़ी बेहतर थी मेरी करंट जॉब से। ऑब्वियसली इंसान स्विच करने का सोचता है, मैंने भी स्विच करने का सोचा और मैंने अप्लाई कर दिया। फॉर्चुनेट कहा जाता है कि अच्छा चलिए ठीक है, आपको हायर कर लिया कि आप आ जाए, ठीक है। और ये बात नहीं थी, इस जॉब सेक्टर के अंदर इसी कंपनी के साथ मेरी कुछ और फ्रेंड्स और कुछ क्लास फेलोज़ भी काम कर रही थी। सो आई वाज़ ओके। मैंने कंपनी को रिसर्च किया हुआ था, मैंने चीज़ें देखी हुई थी, मुझे पता था कि क्या है। लेकिन ये थोड़ा आउट ऑफ द सिटी है था, लाहौर के अंदर उनका जो कंपनी के हॉस्पिटल थे वो फील्ड थे, तो उन्होंने मुझे आउट ऑफ स्टेशन कहा कि यहाँ पे है। लेकिन वो लाहौर के बहुत आसपास का एरिया था और ट्रांसपोर्ट भी उनकी अपनी थी। आई एग्रीड कि ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने तकरीबन जाना शुरू किया और जो नॉर्मल ओवरव्यू था वहाँ का बहुत अच्छा था। ट्रांसपोर्ट भी उनकी अपनी थी और बाकी भी चीज़ें थी जो जॉब्स में होती हैं। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि ठीक है, पिछली जॉब से थोड़ा सुकून भी है, वर्कलोड भी नहीं होता उतना, और आई वॉज़ वेरी हैप्पी। लेकिन मसला कहाँ से शुरू होता है? तकरीबन 2.5 मंथ हो चुके थे मुझे जॉब करते हुए। मैं वापस आती हूँ अपनी जॉब से 8 बजे के करीब और मुझे एक कॉल रिसीव होती है कि क्या आपने एक ऐसे पेशेंट को तकरीबन आज से 10 दिन पहले चेक किया था? तो आई वॉज़ टोटली ब्लैंक, क्योंकि मुझे नहीं पता। एक दिन के 50 पेशेंट होते हैं और आई एम वेरी बैड एट फेस रिकॉग्नाइजेशन, कि मुझे एक दफ़ा अगर मैं किसी को देख लूँ तो मुझे दोबारा फेस, मुझे उसकी फ़ोटो भेजी जाती है और मुझसे पूछा जाता है कि आपने इस पेशेंट को चेक किया था? मैंने कहा मुझे आइडिया नहीं है और इन डेज़ में मैं ऑफ़ पे भी थी, मैं आपको कन्फर्म करके बताती हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी लीव एप्लीकेशंस देखी तो उसमें वो जो चीज़ थी, मीन उन डेज़ में मैं ऑफ़ पे नहीं थी। फिर पेशेंट तो मैंने ही देखा होगा क्योंकि एज़ ऑप्टोमेट्रिस्ट तो मैं ही एक बंदा वहाँ पे काम कर रही हूँ। लेकिन मेरे साथ एक मेडिकल ऑफ़िसर भी होते थे, कुछ आईसाइट्स वगैरह वो भी देख लेते थे। कुछ पेशेंट्स वो भी देख लेते थे, जनरल होते थे जो उनको समझ आती थी। हम एक रूम शेयर करते थे, मीन एक रूम के अंदर हम दोनों होते थे। तो मैंने कहा हाँ, शायद किया होगा। अच्छा बताएँ, आपको किसी पे शक है? आपको आइडिया है कि कोई इस तरह गलत फ़िटनेस बना के दे सकता है? बेसिकली सीन वो कहना ये चाह रहे थे कि किसी बच्चे की आईसाइट जो कि बाहर जब आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हो वीज़ा के लिए, तो आपको एक मेडिकल फ़िटनेस चाहिए होता है। किसी ने उस फ़िटनेस को, बच्चा फ़िट नहीं था, उसकी आई में स्प्लिन था और उसको आईसाइट उसकी ठीक नहीं थी, उन्होंने उसको फ़िट करा दी है किसी ने पैसे लेके। वो मेरे से पूछना ये चाह रहे थे। पहले तो मुझे स्टोरी ही समझ नहीं आई पैसों वाली और सब कुछ जो भी। मुझे हर 2 मिनट बाद एक कॉल आ रही है, मुझसे पूछा जा रहा है अच्छा ये हुआ था, और मुझे सब कुछ समझ नहीं आया। सडनली मुझे एक मैसेज आता है कि कल आप ऑफ़िस का नहीं जाएँ, कल आपने ऑफ़िस नहीं जाना, ठीक है? मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी एक अटैच कर दूँगी कि मुझे क्या मैसेज आता है। जब आप अभी जॉब से वापस आए हो, फर्स्ट कुछ हुआ नहीं है और एकदम से आपको मैसेज रिसीव हो रहा है कि आपने सुबह नहीं आना, तो मुझे लगता है कि हर एक बंदा जिसके पास जॉब होगी वो इस चीज़ को समझ सकता होगा कि कितना शॉकिंग होगा कि मुझे कुछ बताया नहीं गया, मेरी गलती क्या थी, मैंने किया क्या है और एकदम से मुझे ये मैसेज आ गया।
तो मैंने आगे से कहा, मैंने कहा सर बताएं तो सही मेरा कसूर क्या है। नहीं नहीं, आपको बता दिया जाएगा बाद में। मैं कॉल्स कर रही हूँ उस बंदे को जिस बंदे ने मुझे मैसेज किया है, वो मेन हेड ऑफिस का बंदा था। मैं उसको कॉल्स कर रही हूँ और उससे पूछ रही हूँ कि बेसिकली मसला हुआ क्या। सर मुझे काइंडली मेरी गलती तो बता दें कि बात है क्या, जॉब होना ना होना ये तो अब एक अलग चीज़ है, मेरी गलती तो मुझे बताई जाए। लेकिन ही वो साइलेंट। उन्होंने मेरे कॉल्स उठाना बंद कर दी और मेरी मैसेज का रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया और मेरी कॉल्स का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। उसके बाद एकदम से मेरे जहन में आता है कि मेरे जो ऑफ़िस के ऑनर हैं, जिस ऑफ़िस में मैं काम कर रही थी उसमें जो एक मेन बंदा लीड कर रहा था, मैं उससे कॉल करके पूछती हूँ, उसको आइडिया होगा कि ये बेसिकली मसला क्या है। जब मैं उनको कॉल करती हूँ तो उनको कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पता नहीं था या नहीं था, आई एम नॉट श्योर। उन्होंने मुझे कहा कि हमें आइडिया नहीं है इस चीज़ का। मैंने कहा ओके, आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप काइंडली पूछें कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप टेंशन ना लें जी, हम कर लेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको इंशाल्लाह लेके जाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो गया, आपको निकाल दीजिए जॉब से। सो मेरी कॉल पे बात हो गई। मैंने कहा ओके। उन्होंने फिर मुझे 5 मिनट के बाद कॉल आई थी, अच्छा अच्छा जय, इस तरह किसी बच्चे की आई साइड क्लियर हुई है, आप हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप हमें कल का दिन दें। उस दिन थर्सडे था आप हमें फ्राइडे डे का दिन दें, इंशाल्लाह मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप मंडे को हमारे साथ ऑफिस जाएँ। मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई कि अगर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है और इनको शक भी मेरे पे है और तो मैं ही नहीं जाऊँगी तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। ये तो एक तरह साइड पे कराने का एक तरीका है, लेकिन मुझे कंटिन्यूसली यही कहा जाता रहा। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं एक अटैच कर रही हूँ यहाँ पे कि मुझे कंटिन्यूसली यही कहा जाता रहा, नहीं नहीं आपको निकाला थोड़ी है, वी आर जस्ट डूइंग इन्वेस्टिगेशंस और एक्स्ट्रा स्टफ। और आई वॉज सो डम कि मुझे ये वाली लॉजिक उस टाइम समझ नहीं आई कि वाकई ये मुझे साइड पे करा है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं आपको गट फीलिंग आ रही होती है, तो गट फीलिंग मेरे अंदर आना शुरू हो गई थी कि ऐसा कुछ है। और मैं कंटिन्यूसली कॉल्स कर रही हूँ, मैं पागल हो रही हूँ, रात का टाइम है, मैंने अपने घर भी, मैं हॉस्टल में रहती थी और मैंने अपने घर भी इन्फॉर्म नहीं किया हुआ और मैं सोच रही हूँ यार मैं अभी न्यू इस जॉब के लिए, तो अभी मैं खुश भी नहीं हुई पूरी तरह, तो मैं क्या बताऊँ कि किस वजह से जॉब गई है। मैंने कुछ नहीं बताया, आई वॉज टोटली इन डिप्रेशन। पूरी रात मेरी बहुत मुश्किल से गुजरी। और नेक्स्ट डे मैंने जो मेन एक एचआर का बंदा था, मैंने उसको कॉल की, मेरे पास उनका नंबर था कि सर इस तरह कहा गया है, तो आप मुझे बताएं बेसिकली मसला हुआ क्या, काइंडली मुझे मेरी गलती तो बताएं कि मेरी मिस्टेक कहाँ है। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको फ़ोन का डाटा चाहिए, आपको मेरे पे कोई शक है, कैमरे की रिकॉर्ड निकलवानी है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप निकलवाएं और आप बताएं कि मसला हुआ क्या है बेसिकली। ही वॉज लाइक नहीं कोई मसला हुआ ही नहीं है, आप पे तो हमेशा ही नहीं है, आप क्यों टेंशन ले रही हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, आप रिलैक्स करें, एक दिन हम आपको मंडे वाले दिन कंफर्म हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अच्छा चलें ठीक हो गया, मैंने कहा ओके। मैं फिर खामोश हो गई। लेकिन इस सारे मामले को प्रोसेस करते हुए मैं बहुत स्ट्रक हो गई थी, मुझे आगे मूव कर जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए, इनका वेट करना चाहिए। मैं चुप थी। उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ, मैं संडे की शाम को मैसेज करती हूँ, मैंने कहा सर मैंने कल ऑफिस जाना है, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। तो कहते हैं नहीं आज नहीं जाना, जब जाना होगा मैं हम आपको बताएंगे। मैंने कहा सर ये क्या बात हुई। उसके बाद फिर मैं अपने कंटिन्यूसली अपने एचआर को, मेन एचआर को भी मैसेज कर रही हूँ और बाकी सबको भी मैसेज कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं आता। रिस्पांस आता भी है तो क्या, अभी हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, आप रिलैक्स रहें। मीन अगर आपने किसी को निकाल दिया है, अगर आप निकालने का प्लान कर रहे हो या आपने निकाल भी दिया है, मतलब आप एक प्राइवेट सेटअप चला रहे हो, आपको कौन आपको कह सकता है कि आपने क्यों निकाला है। एट द एंड ऑफ द डे कोई आपको एम्प्लॉई क्यों कहेगा, और किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो हार्ड टाइम चला रहे। लेकिन इन पर चढ़ना भी चाहिए एक लिहाज से, मैं नहीं चढ़ी बिकॉज मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इन पे इनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशंस करवाना शुरू कर देती या फिर अपने फ्यूचर पे फोकस करती। तो पहले तो मुझे बहुत गुस्सा था कि मेरा कसूर क्या है, मुझे इवन कि मेरी मिस्टेक भी नहीं निकाली बताई गई, मुझे ये भी नहीं कहा गया कि आपको निकाल दिया गया है और मुझे कुछ बताया भी नहीं जा रहा। खैर मैं बहुत कन्फ्यूजन में रही, तकरीबन 11th या 12th की बात है ये। तो मुझे ये कहा गया कि उसके बाद, बल्कि मैंने कॉल करके पूछा, मैंने कहा सर अगर निकाला नहीं गया तो मुझे मंथ की सैलरी मिलेगी ना। तो ही वॉज लाइक हाँ क्यों नहीं, सैलरी तो आएगी आपके अकाउंट में। मैंने कहा ठीक है। और जब मंथ का एंड हुआ तो मुझे सैलरी, जितने दिन मैं 10 दिन गई थी यहाँ थी, उसकी सैलरी मुझे ट्रांसफ़र हो गई। जब ये ट्रांसफ़र हुई तो फिर मुझे क्लियर हो गया कि हाँ ओके, क्लियर तो खैर मुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ तो मुझे उसके बाद क्लियर हुआ कि हाँ ओके फ़ाइन, दे आर मेकिंग मी फूल के हम तो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। बेसिकली वो इन्वेस्टिगेशंस नहीं थी, वो एक साइड पे कराने का तरीका था। उन्होंने अपनी हायरिंग कर ली थी और वो निकालना चाह रहे थे। खैर इट्स द होल स्टोरी। लेकिन वो इट्स अ होल स्टोरी।
ये था सीन, लेकिन इस सारे सिनेरियो में मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी चीज़ें, मुझे इसके दौरान में मैंने अप्लाई भी किया बहुत सारी जॉब्स के लिए। मुझे 1-2 जॉब्स ऑफ़र भी हुई और वो जॉब्स बहुत अच्छी थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतनी कन्फ्यूजन में रखा हुआ था कि मैं ना आगे मूव कर सकती थी और ना प्रीवियस कुछ कर सकती थी। इसमें मेरी मिस्टेक ये थी कि मुझे बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि जब इस तरह साइड पे कराया जा रहा है तो ये आपको कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो रही, इट्स जस्ट कि आपको साइड पे कराया जा रहा है फॉर टाइम बीइंग, ताकि आप एक टाइम पे हट के खुद ही साइड पे हो जाओ, आप कहो ही ना, कुछ कहना ही छोड़ दो। बेसिकली वो ये करना चाह रहे थे और वो अपने इस प्लान में कामयाब भी रहे। ठीक है। अ, ये तो थी स्टोरी, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि इफ़ यू डोंट लाइक द रूल, वर्क हार्ड टू गेट इन पोजीशन वेयर यू कैन चेंज इट। तो ये बहुत बड़े किसी बिजनेसमैन की कोट है, मुझे अब याद नहीं है किसकी कोटेशन है ये। तो लेकिन इस सारे प्रोसेस और इस 2-3 माह के 2 ढाई माह के डिप्रेशन के अंदर मैंने 3-4 चीज़ें सीखी, जो कि एज़ मिड 20s और उन बच्चों के लिए जो अभी न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे हैं या जॉब स्टार्ट किए हुए 1 साल या इतना अर्ली हो गया है, तो उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करी कि आपने अपनी जॉब को सिक्योर कैसे बनाना है। बेसिकली आप कहीं भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाएँ तो आप उनसे कम से कम एक परमानेंट एग्रीमेंट ज़रूर करें। ये आपकी सैलरी होगी, ये आपका इंक्रीमेंट होगा, और वो परमानेंट एग्रीमेंट जो हो वो आपके पास भी होना चाहिए और जिस कंपनी के साथ आप जॉब कर रहे हैं उनके साथ भी होना चाहिए। अब ये बहुत सिंपल सी छोटी सी चीज़ है, शायद बहुत सारे लोगों को अजीब सा लगा हो कि ऐसा तो नॉर्मली होता है, लेकिन मैं जिस सेक्टर से बिलोंग करती हूँ या मेरी जॉब एज ऑप्टोमेट्रिस्ट देख रहे होंगे या जो इस लेवल के लोग हैं वो देख रहे होंगे तो एग्री करेंगे कि हम कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी भी छोटे सेटअप पे जाते हैं तो वो नॉर्मली हायर कर लेते हैं, अच्छा चलें ठीक है आ जाएँ आप, कल से आपकी इतनी सैलरी होगी, आपका एक वर्बल एग्रीमेंट होता है। खैर इस जॉब पे मेरा वर्बल एक एग्रीमेंट नहीं था, कुछ चीज़ें थी लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं थी। अगर वो मेरे पास होती तो मैं लीगल एक्शन ले सकती थी। आई हैव माई कार्ड, मेरे पास कुछ उनके दिए हुए कुछ ऑप्टोमेट्रिस्ट का कार्ड भी था, कुछ 2-3 और चीज़ें हैं जिन पे लीगल एक्शन अभी भी लिया जा सकता है। लेकिन मैंने पहले कहा ना कि इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो इंसान अपनी एनर्जी वेस्ट कर दे लड़ने में, या फिर इंसान उस चीज़ में कि आप अपने फ्यूचर को प्लान कर लें। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास एक वर्बल एग्रीमेंट की बजाय एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप जॉब कर भी रहे हैं और आप अपने अर्ली 20s में हैं या मिड 20s में हैं, तो आप अपना साथ में एक बैकअप प्लान ज़रूर रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इशू। मुझे बहुत सारे लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप खुद क्या हो, आप खुद क्या अर्न कर रहे हो, और जब आप एक दफ़ा जॉब करने लग जाते हो तो आपको अपने पैसे की वैल्यू पता चल जाती है, फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग खर्च करना चाहते हो। तो ये चीज़ है, इसमें आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अब वो बैकअप प्लान आपने खुद डिसाइड करना है वो क्या चीज़ है जो अपनी जॉब के साथ मैनेज भी कर सकते हो। आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, आपका कोई स्मॉल बिजनेस हो सकता है, या फिर कुछ और चीज़ हो सकती है, लेकिन आपके पास एक पैसिव इनकम ज़रूर आ रही हो कहीं ना कहीं से, और ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको उस टाइम पता चलता है जब आपके अकाउंट में 2 माह सैलरी डिपॉजिट नहीं होती। और तीसरी एक टिप, अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 है, तो आपके अकाउंट में 50,000 सेविंग में ज़रूर पड़ा होना चाहिए, ताकि अगर आप फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर आपको जॉब ढूंढनी होती है तो आपके पास 50,000 का एक माह आपके अकाउंट में सैलरी डिपॉजिट नहीं होती, तो आपके अकाउंट में एक इनकम पड़ी हुई हो, ताकि आपको इशू ना हो फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स एटलीस्ट। अगर आप अपने बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो कम से कम उससे देख सकें, इतनी सेविंग आपके पास जॉब करके ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप हैंड टू माउथ हो तो उस जॉब का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करें कि जॉब के साथ एक अपना स्मॉल बिज़नेस ज़रूर स्टार्ट कर लें, बिकॉज़ देखिए बिज़नेस का जो बेनिफिट है ना वो आपको तब समझ लगता है जब आप एक सर्टेन एज तक पहुंच जाते हो और आपको पता लगता है कि हाँ 2 साल के बाद आप जितना अपनी जॉब से कमा रहे हो उससे डबल आपका बिज़नेस आपको दे रहा है। और वैसे भी बिज़नेस जो है वो अम्बिया ने, जितने भी अल्लाह ताला ने अम्बिया भेजे हैं, अम्बिया का पेशा था बिज़नेस, और अल्लाह ताला ने बरकत भी बिज़नेस में ही रखी है। जॉब में कभी इस तरह की बरकत नहीं होती। सो आपका एक स्मॉल बिज़नेस जिसमें छोटा सा वो कुछ भी हो सकता है, जिसको आप खुद रन कर सकते हो या आप किसी को हायर कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और चौथी बड़ी चीज़, अपने जो नॉलेज है, अपनी फील्ड का जो नॉलेज है उस पर हमेशा काम करते रहना चाहिए। आप अभी जिस जगह पे काम कर रहे हो वहाँ पे अगर आपको हर चीज़ समझ आ रही है, लेकिन आपको पता है, आप हर बंदे को अपने वीक पॉइंट पता होते हैं कि मैं इस चीज़ में, इस जॉब की वजह से या वैसे भी मैं इस चीज़ में लैग कर रहा हूँ,
अगर मुझे ये जॉब कोई मेरे हाथ से जाती है तो मैं अगर कहीं मार्केट में इंटरव्यू देने जाऊँगा तो मैं इस चीज़ की वजह से लैग कर सकता हूँ। आप उस जॉब प्लेस पे रहते हो वो चीज़ ज़रूर सीखें। वो नहीं सीख सकते, वो जॉब प्लेस नहीं सिखा सकती तो आप पैसे दे के ज़रूर सीखें, वो कहीं और से सीख लें। 1 घंटा एक्स्ट्रा दे के सीख लें, लेकिन उस चीज़ को ज़रूर सीखें। एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास जॉब नहीं रहती तो आपका जो नॉलेज होता है वही आपको पे ऑफ करता है फॉर द नेक्स्ट जॉब, और किसी भी और तरीके से वही नॉलेज आपको पे ऑफ करेगा। और सबसे आखिरी बात, जो कि सबसे बेहतरीन बात है, कि कभी भी जॉब के लिए परेशान ना हो। आई नो इससे बड़ी परेशानी और दुनिया में है कोई नहीं, लेकिन देखिए रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जिस तरह मौत आपको तलाश करती है इस तरह रिस्क भी आपको तलाश कर लेता है। तो इस चीज़ पे परेशान हुए बगैर आप काम करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर प्लान किया होता है। और अल्लाह ताला ने कहा है ना कि एक दरवाज़ा खोले बगैर वो पिछला दरवाज़ा बंद नहीं करता, बल्कि 2 नए दरवाज़े खोले बगैर पिछला एक दरवाज़ा बंद नहीं करता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ गलत सोच रहा हो या कुछ गलत प्लान किया हो? इस सारे टाइम में अगर आप इस सारे प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, तो सबसे पहले अल्लाह पे यकीन अपना मज़बूत रखें, कि हो सकता है जिस चीज़ को हम आज़माइश कंसीडर कर रहे हैं वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो, वो हमारे लिए कोई एक बहुत बड़ा गेटवे खोल रही हो जिसका हमें पता ना हो। और दूसरी बात ये है कि इस सारे टाइम में आपने ये सोचना है कि आपके लिए जो होगा नेक्स्ट वो इससे बेहतर होगा, इससे बेहतरीन होगा। और आई नो ये सोचना बहुत मुश्किल है, मुझे इस चीज़ को समझने में, सोचने में बहुत टाइम लगा। इस टाइम में लोग आपको बहुत बुरा-भला भी कह रहे होते हैं, लोग आपकी इवन कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात कर रहे होते हैं, आपके अपने आप के खिलाफ़ बोलेंगे, आपकी वर्थ के खिलाफ़ बोलेंगे, लेकिन आपने कैसे मैनेज करना है ये आपको पता हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। चीज़ें वक्त के साथ सही हो जाती हैं, बस थोड़ा-सा अल्लाह पे यकीन और थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुश्किल में किसी को ना डाले, और हमारे लिए स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए अल्लाह ताला जॉब और रिज़्क के दरवाज़े खोल दे। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।